India up front, I'm Padmija Joshi, and here we are in eastern Uttar Pradesh, which sees the final battle between PDA and the BJP. The INDIA sees a real chance for itself in eastern UP, given its complex caste calculations in the area, and the BJP's double engine is firing on all cylinders, because it's here in eastern UP that the Prime Minister himself is in the fray as a candidate from Varanasi. While in Gorakhpur, Yogi Adityanath may not be a candidate himself, but make no mistake, this is nothing if not Babaji ki seat. Known as the Chicago of the East, thanks to gang wars, smuggling and battles over railway contracts, Gorakhpur is now a changed city, with the Gorakhnath Mutt holding sway. But malls also mushrooming by the dozens, and people recognize that this is possible because of security. Will the promise of schemes and security be enough to cut through the caste matrix? आप बताइए, आपको कौन बेहतर लगता है? भारतीय जनता पार्टी। किस वजह से? ये प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश और जो है केंद्र में दोनों की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी बेहतर ही काम कर रही है। आपको लगता है यूपी कुछ बदला है यहाँ गोरखपुर, अयोध्या? बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ विकास हर तरफ जो है, मतलब मेडिकल कॉलेज, मतलब बहुत सारी सुविधा है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना और मुद्रा योजना, तमाम योजनाएं हैं जो भारत सरकार की, जो बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा है कि उसको गिनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप भाजपा के तो नहीं हो, इतना गिना रहे हो आप? ऐसा नहीं है, भाजपा के नहीं है, लेकिन अब जो महसूस करते हैं, जो चीज मुझे मिल रहा है, अब उसके लिए भाजपा का होना कोई जरूरी नहीं है कि हम भाजपा के ही हैं। आपको क्या मिल रहा है? हमें रोजगार है, मुद्रा योजना के तहत बिजनेस है, सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुद्रा योजना ली बिजनेस के लिए, क्या लिया आपने और क्या बिजनेस? 3 लाख रुपए का मुद्रा योजना लिया। मेरे रेडीमेड की दुकान है। अच्छा जी जी। और आज मुझे हो गया 5 साल से ज्यादा, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ये योजना के बारे में क्या होता है, ये कैसे आपने लेने की सोची? योजना मतलब बिजनेस करना है, अगर पैसा नहीं है तो आप बिना प्रॉपर्टी के कागज के, आप सिर्फ आधार से जो है आप इस पैसे को बैंक के माध्यम से ले सकते हैं, विदाउट जो है करप्शन, मतलब कुछ भी 1 रुपया नहीं देना पड़ा। अब तुरंत मुद्रा योजना के तहत 3 लाख रुपए मिल गए। जी। और ब्याज वगैरह कोई डिफिकल्टी? ब्याज वगैरह क्या है, लेना देना जो ट्रांजेक्शन होता है वो तो ब्याज लगेगा, लेकिन ब्याज भी इतना नहीं है कि जो अफोर्ड न किया जा सके। 1% यानी सालाना 9% ब्याज है, तो मेरे हिसाब से जो प्राइवेट ब्याज से तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे पूजा करने आए? जी जी। आप कहाँ से हैं मैम? मैं उन्नाव से आई हूँ। उन्नाव से यहाँ जी, दर्शन करने जी, जी। आई हैं। आपको क्या लगता है अभी चुनाव में किस पार्टी की हवा सही चल रही है? हम लोगों के यहाँ तो बीजेपी का ज्यादा वो है, कमल। अच्छा, किस वजह से? अब कार्य की वजह से, उनका कार्य ऐसा है कुछ। बोलिए। अरे आपका खुद का बोलिए। आप ऐसे महिला वोटर कहते हैं सबसे ज्यादा मुखर होती हैं, आप उनको क्यों बुलवा रहे हैं? खुद का बोलिए आप। तो बस हम लोग साथ में थे ना, हमने कहा कुछ वो बोले, इसलिए बोलिए। पर आपकी खुद की तो कोई पसंद होगी, आपकी खुद की कौन सी? हम लोगों के लगता है उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। अकेले कोई बच्चे कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो वो भी सुरक्षित हैं, ये महसूस करते हैं। रात दिन अकेले चाहे कैसे भी कहाँ भी जाए, ट्रेवल करें, वो सुरक्षित है, महसूस करते हैं उनकी वजह से। सिर्फ आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है? आप बताइए मैम, आपको एज अ महिला लगता है कुछ बदलाव हुआ है? कौन सी पार्टी? हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, रात में आराम से निकल सकती हैं, 12-1 बजे जा सकती हैं, ट्रेन में सफर कर सकती हैं, सब कुछ। उन्नाव में रात में जा सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, एवरीथिंग इज ओके। कहीं भी आप चले जाओ, कानपुर चले जाइए, उन्नाव चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने साल से उत्तर प्रदेश में रह रही हैं? मैं यूपी में ही जन्म हुआ मेरा। अच्छा जी। कहाँ पे जन्मा है आपने? मैं जो कानपुर है, हाँ। उसी के पास सिवली सोबन सरकार जो है, हाँ। वहाँ पर। तो आपने कुछ बदलाव देखा है राज्य में? क्यों नहीं, बदलाव बदलाव बदलाव। पहले लड़कियां जाती थी, लोग छेड़ रहे हैं, बैग चैन स्क्रैचिंग, बैग लोग लेके भाग रहे हैं। अब तो ऐसा कुछ नहीं, आराम से लड़की अकेले जा रही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो पूरा इलाका है स्पेशली ईस्टर्न यूपी का, यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर है। आपको लगता है कि जो इस बार कड़ा मुकाबला होगा INDIA और NDA के बीच में? मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी ही जीतेगी। क्यों?
काम है उनके बीजेपी के, मतलब पूरे सभी चीजों के लिए काफी अच्छा दिखता है, हर चीज में पहले के मुकाबले हर चीज में अच्छा दिखता है, किसी भी चीज में। जैसे कोई एक मुद्दा आपके जहन में? रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं हर जगह की, क्राइम बहुत कम है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें थी वो सब खत्म हो गई एकदम, कोई भी नहीं दिखता है। जैसे क्या मतलब कुछ भी, कोई भी लड़कियों का जैसे निकलना मुश्किल था वो सब खत्म, एकदम कोई दिखता ही नहीं, एकदम शांति, कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं। तो इससे बहुत बड़ा पब्लिक पे ऊपर अंतर पड़ेगा। So law and order is a recurrent theme here. A lot of people, especially women, talk about it. आप बताइए किधर से आए हैं? नहीं, गोरखपुर से हम। गोरखपुर से। तो क्या लगता है अभी कौन सी पार्टी की? अब बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली अच्छी है और जो हमारे वैश्विक स्तर पे हमारे देश को जो उन्होंने मोदी जी ने मुकाम दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और जैसे IMF हो गया, कोई भी वर्ल्ड बैंक हो गई और कोई भी मतलब संस्था हो गई, इंडिया को आज कोई भी ऋण देने में कोई भी कमी नहीं है, तुरंत मिल जा रहा है। क्यों मिल जा रहा है? कि एक वैश्विक नेता होने की वजह से। कोई भी सदस्य हुआ, WTO हो गया, वैश्विक ग्लोबलाइजेशन स्तर पे, जैसे G20 का भी समिट हुआ, उसमें भारत ने प्रतिनिधित्व किया। तो ये सब बायोफ्यूकल एलायंस का बैठक हुआ और ISA की है। ये बताइए, आप वैश्विक स्तर पे बात कर रहे हैं भाजपा की, इस पे आप क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ और मैं UPSC की तैयारी करता हूँ। तो जो लोग, जब मैं से बहुत घूमी मैं, तो लोग मुझे काफी बोलते हैं कि वैश्विक स्तर पे भारत का नाम ऊंचा हुआ। लोग इस पे टिप्पणी करके कहते हैं कि भाई ये तो सब व्हाट्सएप पे लोगों को पता चलता है, कोई वैश्विक कुछ नहीं हुआ। नहीं, वैश्विक स्तर पे हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग हंसते हैं इस चीज पे कि ये व्हाट्सएप में। ग्रामीण एरिया में थोड़ा सा भी, जैसे मतलब लोकल एरिया में कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे रोजगार स्तर पर कुछ ऐसी योजनाएं लेके आनी चाहिए जो ग्रामीण एरियाओं के रोजगार डायरेक्टली उनको मिले, उसमें बिचौलियों का माध्यम खत्म हो जाए। प्राइवेटलाइजेशन में भी क्या है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो अपने आदमी को ही रखती हैं। ग्रामीण एरिया के इंटरव्यू बच्चा देने जा रहा है, उसके पास टैलेंट है लेकिन उसको छाट दिया जा रहा है। तो उसके ये सब कमियों के बावजूद आप क्यों सपोर्ट करते हैं? इस सब कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर ये खासियत है कि इनकी जो सरकार है वो कार्य को सही ढंग से कर रही है। और जो इंडिया पार्टी है, इंडिया गठबंधन के, उसमें क्या है, कोई ऐसे लीडरशिप नेता नहीं है जिसको हम अपना PM चुन सकें। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, मैं फिर से वो वैश्विक वाली बात पे आऊंगी। कौन सी वो चीज है जो वैश्विक स्तर पे हुई है जिससे आपकी जिंदगी पे असर पड़ा है या आपको फायदा हुआ? वैश्विक स्तर पे ये हुआ है कि आज हम कोई भी चीजें, चाहे पढ़ाई हो गई, चाहे कुछ भी हो गई, तो हमारे इंडिया के बच्चे जाके बाहर में पढ़ पा रहे हैं, नेतृत्व कर पा रहे हैं और शामिल हो पा रहे हैं, किसी चीज में पार्टनरशिप कर पाए। नहीं तो इंडिया के बच्चों को खेल हो गया, आज इंडिया वर्ल्ड स्तर पे हर खेल में आगे बढ़ रही है, चाहे ओलंपिक हो गया, चाहे कोई भी चीजें हो गई, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग पूछेंगे उससे आपकी जिंदगी पे क्या फायदा है? मेरी जिंदगी में ये फायदा है क्योंकि देश के विकास के साथ साथ अगर हम अच्छा कर रहे हैं, हम भी अच्छा कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। हमें अगर नेतृत्व मिल रही है, हमें अगर देश में ग्रोथ करने का मौका मिल रहा है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, ये विकास होती है। It's interesting, because a lot of times there's a lot of cynicism that people talk about global stage, India getting recognized on the global stage, and what would people who don't even have a passport know about it? So you hear a lot of wisdom from people on the street about why it matters to them. For the longest time, Gorakhpur was known for the Gorakhnath Mutt. But now the city has gone beyond the mandir. It is a bustling city with malls, offices, what have you. A lot of people come here also talking about the development that the area has seen. आप बताइए, आपके बचपन के गोरखपुर और अब में कुछ फर्क दिखता है? Yes, so many changes are there nowadays. Like since I born in 87, but since 87 I am in Indore. So when I came that time just to be in Indore, and when I came to Gorakhpur, we all the family we have to stay at Gorakhpur station because we cannot go to our native place, that is Khajni, because roads are not good, and lots of fear was there because we cannot travel in the night. So many things were, but nowadays so many changes were there. We cannot go easily to the home. We can I can easily travel to n numbers of locations. Since last
20 days I am in Gorakhpur and I am traveling so many places like Sonoli. I recently went Maharajganj. Then I went to Kushinagar. So many changes are there, like roads, lights, infra. You just mentioned that malls and all. So these developments are there. And in terms of education also, so many schools, colleges. Recently I went a place, I cannot recognize the name. So they were coming with the Ayurvedic university as well. So I cannot remember the place. Was and I don't know all the location. But these all development helps to grow Gorakhpur kids. The education in terms of and in terms of jobs also, if I'm not wrong. So these developments are there. But tell me this, if today the voters of Uttar Pradesh, you also say you support the BJP, what is the one reason you support? Because when you talk about Akhilesh Yadav, Priyanka Gandhi, they say कि real issues of jobs, गरीबी, ये कोई बात ही नहीं करता है. See, I don't know these people exactly because I'm not into this politics. But as far as job is concerned, there are so many jobs, but the proper aspirants are not there. मैम आप बताइए, आप अभी इलेक्शन में आपको कौन सी पार्टी स्ट्रांग लगती है? भाजपा की। किस वजह से? मतलब इतनी सारी सुविधाएं, कहीं दंगा फसाद नहीं, समस्याओं का हल जल्दी हो जाता है। आप कब से रह रहे हैं गोरखपुर? गोरखपुर हमको 40 वर्ष हो गए। 40 जी। क्या आपको इसमें कुछ बदलाव दिखा है राज्य में और गोरखपुर में? बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। जैसे जगह जगह सड़कें बनना, नालियाँ बनना, और ये समाज का मतलब ये जो बातें सुनना जल्दी हल हो जाता है। जल्दी जी। आप बताइए, आपकी मम्मी है, आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, स्टूडेंट हो, क्या काम करते हो? अभी BMS में कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। पढ़ रहे हो? तो आप पॉलिटिकली अपनी मम्मी से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? यूजुअली बच्चे डिसअग्री करते हैं। नहीं, सब ठीक है, लेकिन एजुकेशन के मामले में उतना कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे आप मान लीजिए सब चीज ठीक है, लेकिन SC/ST का जो अभी बना के रखे हैं लोग, वो हटाना चाहिए। हम लोग जनरल में आते हैं, जनरल वाले कोई भी चीज करे, कितना भी अपना एफर्ट दे दे, ST से अगर कोई भी चीज में लोवेस्ट में लाएंगे तो वो हाई में चल जाते हैं। उनको कोई भी चीज में तुरंत फायदा मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए नहीं सही है ये सरकार जो भी है। तो अभी आपको कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? हमको कोई नहीं, लेकिन केजरीवाल का ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली में जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे काम किए हैं। हम स्टूडेंट हैं तो हम वही देखेंगे, हमको बाकी चीज से कोई मतलब है नहीं, हमको अपना एजुकेशन ही देखना है। और उत्तर प्रदेश में हमको नहीं लगता उतना कुछ हुआ है, जो भी है। देखिए, नहीं इत्तेफाक रखती है आपसे, हमेशा बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से अलग सोचते हैं। बट नमस्ते, आप अभी बात करते हैं आपसे, बट funny thing is, आप कह रहे हो that you want reservation to go, that reservation is bad. Right now the fight is that people are saying we'll give more reservation. नहीं, सब इक्वल होना चाहिए ना। मान लीजिए आप, बट इनफैक्ट आई डोंट नो इफ यू हर्ड कि जो राहुल गांधी हैं वो कह रहे हैं कि जो 50% की सीमा है रिजर्वेशन की, वो हटा करके हम और बढ़ा देंगे। तो उनको बोलना ही है ना, वो बोलते करते कुछ तो है नहीं, ठीक है। उनकी सरकार आ नहीं रही है, ये सब कर रही है, लेकिन एजुकेशन के मामले में कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसमें कमी लगती है। हाँ, क्योंकि मान लीजिए हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जो मेरा जो सिलेक्शन 650 पे भी ना हो अच्छे कॉलेज में, SC/ST जो है अगर आप 200-300 ला दें तुरंत हो जाता है, वो अच्छी कॉलेजेस मिलती हैं, ये हटना चाहिए। You know, the interesting thing is that you will hear people who've got grouses, but eventually they come back and they say that we have been traditional voters, or we see some positives, so we are going to vote for the BJP, and you'll see that quite pronounced, at least here in Gorakhpur. आप बताइए, आपको क्या लग रहा है अभी कौन स्ट्रांग पार्टी है? हेलो, अभी तो आप बोल रहे थे, कौन सी स्ट्रांग पार्टी लग रही है आपको? बाबा BJP। किस वजह से? अच्छा काम कर रहे हैं सब, मतलब अच्छा ही कर रहे हैं, इसीलिए बाबा ही आएंगे। हमन के बाबा के सेवा केहू के ना आई। और मोदी? अरे वो तो दोनों संग ही है। हम लोग को भी बाबा सही लगते हैं। किस वजह से? अरे बहुत लोग के घर दिला दिए हैं, बहुत लोग के मदद किए हैं। जो रोड टूटा था हम लोग के गांव में सब बन गया है। आपके गांव में? हाँ, बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। तो उनकी वजह से इतना विकास हुआ है। Gorakhpur, like the rest of eastern UP, has a complex caste matrix. The 4.5 lakh Nishad voters are decisive here, along with 2,25,000 Yadavs and 1,50,000 Muslims.
The Gorakhpur seat also has around 2 lakh Dalits, more than 3 lakh Brahmins and Rajputs, and close to 1 lakh Bhumihars. Counting on the Nishad vote, the Samajwadi Party has fielded Kajal Nishad, who calls herself the Bahu of Gorakhpur. She will face off against sitting MP and Bollywood actor BJP's Ravi Kishan Shukla. But more than the candidates cast, the murmur here is of which way is the Dalit and backward vote going. Fighting on the PDA plank, Congress and Samajwadi Party have warned that the BJP will do away with reservations. अभी ये कहा जा रहा है कि अगर भाजपा आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको लगता है ऐसा होगा? हो सकता है। बोले तो है नौकरी देने के लिए हम लोग को कि जीत जाएंगे तो फिर से सरकारी नौकरी मिलेगा हम लोग को, तो इसी कारण दे रहे, जैसे इतना किए सोच रहे हैं फिर करे आगे जब जीतेंगे तो। पर सरकारी नौकरी तो वो कह रही है, INDI कांग्रेस और सपा कह रही है कि हम नौकरी देंगे। अब का जो कह रहा है उनका सुन रहा है, लेकिन कुछ किए हैं काम तो उनको कह रहा है आदमी, तो काम हो लग रहा है। आपको कौन अच्छा लगता है अम्मा? मोदी ठीक लगते हैं, हम लोग के घर द्वार दे दिए हैं, उन्हीं के जिताया जाएगा हम लोग। हाँ क्यों हम लोग को बहुत सुविधा दिए हैं, इतना इतना पानी काट के रहत रहने, ये सुविधा दिए बते ही के न दियल जाई। हाँ राशन पानी ये सब दिए माना। अच्छा के जितावल जाये कि दूसरे के जितावल जाये। हाँ पर ये जो अखिलेश और राहुल हैं वो कहते हैं कि हम 1 लाख रुपया दे देंगे। हमने के 1 लाख रुपया लियल जाये, केहू रहे 1 लाख रुपया लेके वोट दियल जाये, हम लोग नहीं किसी के वोट दियल जाये, जेके दियल जाये तो नहीं दियल जाये। हमने के हुआ न प्रधानमंत्री, हमने के पानी में रहनी है, इतना इतना भीजत रहनी तो हुआ न हमने के कष्ट कटे, जेके ने की करल जाये कि 1 लाख 2 लाख दी तो ओकर रुपयो के धरे के बा, वो तो ओरा जाइयो। आई तो जीवन भर के बाटे रहे के सुविधा बा, कहीं से भीजत तीतल जाये, मरल जाये, जियल जाये, वही मन ना। You know, you will hear men more hesitant. They will give you more gyan about what's happening around the world. Women are very clear what they want. If they say that I've got a house, I've got basic security, they will be unequivocal for the reasons why they are voting for X party or Y party. क्यों आंटी, कौन अच्छा लगता है? हाँ? कौन पार्टी अच्छा लगता है? मोदी जी अच्छा लगते हैं। क्यों? मोदी जी जब सब हम लोग का कर रहे हैं तो उन्हीं का न दिया जाएगा। आपको नहीं लगता 1 लाख मिलेगा? ना हम लोग को नहीं मिलने गया। हम लोग 1 लाख रुपया पर जाल जाये वोट बिका है, उनके वोट अपन धैले रहे दियल जाये मोदी सरकार के, बाबा का दियल जाये। 1 लाख दे दिया, क दिन हमने खाई जाये, बहुत खा जाये, 2 महीना 3 महीना खा जाये, और का खा जाये, हमने के जीवन कट जाये, जीवन हुए कटाएंगे। Traditional wisdom suggests that the Bharatiya Janata Party uses the Hindu identity in order to transcend the divides of caste. But at least in Uttar Pradesh, there is one caste or class, call it what you will, which helps cut across this caste divide. And that is the class of Labharthis. Those who have made the transition from ramshackle houses like this one into pakka houses under schemes like the Pradhan Mantri Awas Yojana. And the most vocal of that class of Labharthis will be the women, especially when they have the power of having these pakka houses in their name. कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, वो तो महिलाओं को खास तौर पर 1 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं, साल में देंगे 1 लाख। इस बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग हर सरकार कहता है ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, और बाकी लोग पलट जाते हैं अपनी वोट जीतने के बाद। लेकिन हमारे जो मोदी नरेंद्र मोदी हैं अच्छा काम किए हैं, हर वक्त अच्छा किया है काम। आपको कुछ फायदा हुआ है? हम नगर निगम से पैसा लिए, अपने सिलाई के काम किए हैं उनसे, तो हमारे लिए मिला है, तो हम भाई उन्हीं के तो गुन गाएंगे। जो महिलाएं का काम करेंगे तो उन्हीं का लोग कहेंगे। नगर निगम से क्या पैसा मिला, क्या काम शुरू किया? सिलाई के लिए। फिर क्या काम शुरू किया? अपने सिलाई लिए, सिलाई का काम किए, लॉकडाउन में बैठे थे, मजबूर थे हम। हाँ तो हमको कोई उपाय किया कि मतलब आप नगर निगम से मोदी जी महिलाओं के लिए पैसा दे रहे हैं, काम कीजिए, हम वो किए हैं। कितना पैसा मिला? 10,000 मिला था। यहाँ पे आपको अभी क्या लगता है कि पार्टी, अरे कोई बात नहीं, साड़ी ठीक है, यहीं पे
पार्टी कौन आपको पता है, कौन लड़ रहा है पार्टी चुनाव में? चुनाव में अब हम लोग के पता कहा कि मोदी जी लड़ा था कि हमें कुछ पता नहीं। हाँ। मोदी जी के अलावा कुछ पता नहीं? नहीं। क्यों? तो मोदी जी क्यों? अब भाई मोदी जी भाई सबके देत हमें घर बनवावे के, हर चीज के मैंने सब वह खर्चा उठावत हमें, तो सब मोदी जी के ना गाई। हाँ। आप देते हो, वोट देते हो? जानते हो कौन कौन पार्टी पसंद है आपको? भाजपा। क्यों? ऐसे ही ऐसे ही पसंद है। देखो हंस रही है वहाँ आंटी सुन के आपकी बात। क्यों हंस रहे हो अम्मा? क्यों इतना आपको हंसी आ रही है? कौन आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मुझे तो लग रहा है देख के आपको, आप साइकिल पे वोट डालते हो। हाँ? कौन पसंद है आपको? कहीं वोटवा पर जीती है मोदी है। मोदी को क्यों? कौनो वोटवा केहू को दिया ही, चाहे हाथी दिया चाहे साइकिल के दिए, मगर जीती है मोदी है जी। ऐसे हरदम होला। आपको कौन पसंद है? हाँ, हमके कौन पसंद बा? ये मोदी। मोदी जी पसंद है। हाँ? और गोरखनाथ बाबा। तो आपको पता है यहाँ पे, आइए बैठे बैठे, आपको पता है यहाँ पे सपा बोलती है कि हम 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, सुना है आपने? आपको लगता है 1 लाख रुपया मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है। क्यों? हमको तो नहीं लगता कि 1 लाख रुपया देंगे। ये बताइए कि अभी जो बोलते हैं कि अगर भाजपा दोबारा आई, ऐसा कहते हैं, तो आरक्षण खत्म कर देंगे, आपको लगता है ये सही है? ऐसा नहीं है। क्यों? इतना यकीन है कि हाँ, योगी मोदी जो है आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। आरक्षण खत्म करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं वो संविधान बदल देंगे। संविधान बदले, देखें राहुल गांधी की इतना उठी है कि बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। वो कह रहे हैं मोदी जी बदल देंगे संविधान। मोदी जी को भी बदले, उनका भी देखा जाए। चमार हैं मैम, चमार हैं, संविधान कोई नहीं बदल पाएगा। ये महाराज जी का, हमारे बाबा साहब का कोई भी सरकार आए, संविधान नहीं बदलेगा कभी जीवन में। मैं लिख के दूंगा, कहिए तो मैं कहीं भी खड़ा होकर बता दूंगा। इतना विश्वास? इतना विश्वास है। तो ये जो डर फैलाया जा रहा है, आपको लगता है ये कुछ नहीं है, अफवाह है? आपको कौन पार्टी अच्छी लगती है? कौन पार्टी? जो पार्टी हमारी मदद करे। मदद तो किया नहीं हमारी। सारा कचरा पड़ा हुआ है। कल मेरा बेटा जाएगा शादी करने, बारात लेकर के, सभासद से बोले हैं तो वो बोले हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, महाराज जी आ रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये बताइए, जनता को आप समय नहीं देंगे तो आपको कौन समय देगा? यही कहना है। तो फिर आप किस पार्टी को मौका देना चाहेंगे? किस पार्टी को मौका देना चाहेंगे? हम इस समय चाहते हैं कि हमारी मायावती बहन आए। बहन मायावती? हाँ, ये मायावती की सपोर्टर भी हैं यहाँ पे, देखिए उनको बहन मायावती पे भरोसा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा यहाँ पे। राहुल गांधी कहते हैं भाजपा आएगी आरक्षण खत्म कर देगी, आपको लगता है ये सच है? जी नहीं। कैसे? आरक्षण खत्म तो नहीं होगा, लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। आपको विश्वास है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी एकदम आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं, आरक्षण क्यों खत्म करेंगे? इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं हम भी। आरक्षण क्यों खत्म करेंगे? तो आपको मोदी जी की बात पे भरोसा है? जी बिल्कुल। तो सत्यभामा जी ये बताइए कि अभी चुनाव में आपको कौन पार्टी मजबूत लगी? हमें बीजेपी। क्यों? क्योंकि हमें अपने पर निर्भर है और उन पर निर्भर, उनके काम पर, उनका शकल देख कर, जितना काम उन्होंने किया है 40-45 साल में हमने किसी सरकार को नहीं देखा। बहुत काम किए हैं उन्होंने। आवास दिया है, उज्ज्वला योजना दिया है, सड़क दिया, मंदिर, क्या क्या बताएं, कितना गिनती हम कराएं मैडम। हमारे लिए वो भगवान है, अन्नदाता है, हमारे लिए बहुत कुछ है। हमारा घर नहीं था, उन्हीं के नाते मेरा घर आज 2 तल्ला बन गया है, तो हम हमारे लिए भी अच्छे हैं। तो ये तो पूरा, ये तो वो दो को पीछे से आकर के बोले। किस क्लास में हो आप? BSc। आ जाओ भाई बाहर, पीछे से, पर्दे के पीछे से राम लल्ला क्यों कर रहे हो? ये तो पूरी आपकी परिवार पूरा भक्त बना हुआ है। जी जी जी, हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं। हाँ। आप क्या काम करते हैं? हम तो ई रिक्शा चलाते हैं अपना। ई-रिक्शा चलाते हैं। जी। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त चुनाव में किसकी स्थिति मजबूत? हमें तो भाजपा की स्थिति मजबूत लग रही है। जी।
पर ये बताइए कि जो जैसे कि पूरे हम विश्वकर्मा यहाँ बस्ती है, यहाँ पे हम घूम रहे थे, तो अभी जो ये बताया जा रहा है कि भाजपा दोबारा आएगी तो संविधान को बदल करके आरक्षण खत्म कर देगी। मैडम अपना नाम बताइए, आप क्या नाम है आप? मेरा नाम अनुराधा शाहानी है। हाँ। मैंने बीएससी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है। हाँ। अनुराधा जी, आप तो पीछे से पहले ये बताओ, पीछे से रामलला क्या कर रही है? ये हमारा धर्म है। हमारे धर्म के लिए पिछले 500 साल बाद ये पूरा हुआ है। राम मंदिर ऐसे ही पड़ा हुआ था। कोई अगर सरकार करती तो काम करती, इस पे पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था। मोदी जी के ही आने से ये सब पॉसिबल हुआ है, तो हम तो वोट उन्हीं की देंगे, क्योंकि हमारा धर्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर सारे कुछ जैसे पहले युवा जो हैं, मैं जब बाहर जाके शहरों में, जब मैं आपके एज के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि भाई रोजगार मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। ये क्यों नहीं मिलता है? मंदिर से क्यों नहीं रोजगार मिलता? आप बताइए। मंदिर बना है, मंदिर बनने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग फूल बेच रहे हैं, होटल्स खुलेंगे, उसमें वर्कर्स काम करेंगे, तो उनको रोजगार नहीं मिलेगी। रोजगार, इस पब्लिक का ही रोजगार चाहिए हमें। अपने बहू बेटियों को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। देखें, सरकार में कत्ल कर दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता था। हमें नौकरी करके बीजेपी लोग, जो विपक्षी लोग हैं, भड़का रहे हैं। हमारी बेटियों दिन दहाड़े बलात्कार कर दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता, चोरी चमारी होता था। ये राज से तुम ये नहीं है हमारे सरकार में। हम इस सरकार को पूजनीय मानेंगे कि उस सरकार को जो बलात्कारी था। पर जो आरक्षण है एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं में भी। आपको लगता है कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आरक्षण को क्यों खत्म किया जाएगा? राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। राहुल जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको सेंस ही नहीं है बात करने की। सबसे पहली बात तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो अपनी देश की बुराई दूसरे जाके कंट्री में करते हैं, तो हम क्यों हम सपोर्ट करेंगे? जो अपने देश का नहीं हुआ वो आएगा तो क्या ही करेगा। तो जो जैसे कि एक समाज है, उनको आरक्षण का डर नहीं है, क्योंकि आरक्षण एक बहुत बड़ा पावर है आपके पास। पिछले 10 साल में संविधान के लोगों पे, पिछले 10 साल से मोदी जी ने कभी भी संविधान के खिलाफ कुछ बोला है, कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। अगर उनको करना होता तो पहले ही कर देते। उनकी वजह से मुझे लगता है संविधान बचा हुआ है। नहीं तो कांग्रेस के सरकार में तो बहुत सारे बदलाव हुए थे। 370 हटा, वो तो हटाने को भी नहीं राजी थे। 370 अभी ये बोलते हैं हम आएंगे तो 370 को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। Clearly, not everyone is buying into the Modi will end quota threat, with Dalit Labhartis still rallying for the Saffron Party. But what about the Muslims of Gorakhpur? You hear this constant hum. This is the sound of the power looms, and it's a constant presence in the lane of Gorakhpur. In fact, across eastern UP, you will hear the sound of these power looms in Gorakhpur, in Varanasi, in the narrow bylanes, wherever the Dinkar community lives, and most of the people operating these looms are also of the Muslim community. The government says that targeted schemes like One District, One Product have been launched for the betterment of weaver community in the state. But several looms have shut down over the years, people have shifted away to other small jobs, many through inadequate business and are looking for a change, not just in livelihood, but also in government. Several of these power looms have now shut down across Gorakhpur as well, leading to discontent not just about the hardship, the loss of jobs, but also inadequate wages even among the people who support the BJP. Long hours which are spent on these looms, and the end product is this material which is used mostly for uniforms in the police and in traffic. क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। अख्तर साहब, कौन आपको बेहतर लग रहा है पार्टी इस वक्त? राहुल गांधी कांग्रेस। क्यों? क्योंकि उसके सरकार में महंगाई नहीं रहती है। अच्छा। हाँ, मोदी कह रहे हैं 1 लोग को 5 किलो राशन मिलेगा, 3 किलो 2.5 किलो मिलता ही है। राशन कहाँ मिलता है? नहीं मिलता राशन। 1 आदमी पे 5 किलो ला हुआ है, लेकिन 5 किलो मिलता नहीं है। कट पे मिलता है, 5 किलो पूरा नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? रामकरण।
रामचरण जी कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ? अरे हो गए 10-12 साल। 12 साल हो गए। हाँ, अभी चुनाव में कौन पार्टी मजबूत है? कांग्रेस पार्टी मजबूत है। किस वजह से? हाँ, क्यों? अरे किस वजह से? हर काम से वजह से। कारोबार में कांग्रेस ठीक है, कारोबार में। हाँ, कांग्रेस। और यहाँ पर जो योगी जी हैं वो योगी तो ठीक है, लेकिन अपने जगह से है, लाइट लूट है। बाकी योगी जी का तो कोई खास काम नहीं है। हाँ। नाम क्या? साहबान। साहबान। आपको कौन अभी चुनाव में कौन पार्टी अच्छी लगती है? तो कब क्या बोले, हम पढ़े नहीं, हम बोल नहीं पाते। भाजपा वाला। क्यों? अरे अब हम लोग का वही कॉलोनी मिला है, हर एक सहयोग मिला है, लाइटिंग मिला है, सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे काम में कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। इतनी गर्मी में दिक्कत नहीं हो रही है? पंखा लगा हुआ है सामने। अंकल आपका नाम क्या है? मोनुद्दीन। मोनुद्दीन साहब, ये आप क्या कर रहे हो? ये दिन बना रहे हैं। ये क्या होता है? इससे क्या होता है? अब ये जो इस पर बनेगा, इससे बाद इस पर कपड़ा बनेगा। हाँ। हाँ। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो समझ लीजिए कि हम लोग की पैदाइशी है। पैदाइशी ये काम कर रहे हैं? हम लोग का ये कारोबार जो है बाप दादे के हाथ का है। हाँ। तो अभी आपको गोरखपुर में कुछ फर्क दिखता है पहले और अभी में? नहीं, इस वक्त तो जो है बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत? दिक्कत ये कारोबार खत्म हो गया है, एकदम खत्म हो। इस मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में जो है घर घर था, मगर अब जो है चंद जो लोग है। अच्छा। हाँ। तो आपको अभी पार्टी कौन सी मजबूत लग रही है यहाँ? यहाँ पे पार्टी किसको था, 2-4 लोग हैं। हाँ, वही लोग जो है अपना चलवा रहे हैं। अब बाकी जो छोटे छोटे लोग थे वो लोग बंद करते हैं। आपको कौन पसंद है? ये चुनाव में कौन सी पार्टी पसंद है? अब किसको बता, जो भी आएंगे वो तो अपना देखेंगे, हम लोग को मजदूरी करना है। पर जैसे कि अभी अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं वो पिछड़ा दलित मुसलमान के लिए काम करते हैं। आपको वो बेहतर लगते हैं या भाजपा? अब इसके लिए हम नहीं कुछ बता पाएंगे। नहीं। हाँ, कौन अच्छे हैं कौन नहीं है, जो आएंगे हमको काम करना है, हमको मेहनत ये करना, मेहनत कमाना खाना है। आपको लगता है सरकार ये रहे, ये सरकार से आपको सुविधा है या बदलनी चाहिए? अब ये सब बात हम नहीं कहेंगे, बदलनी चाहिए नहीं है तो ऊपर वाला समझेगा कि बदलेगी नहीं बदलेगी। आप बताइए अंकल, क्या नाम है आप? इंदर प्रसाद। हाँ, इंदर प्रसाद। इंदर प्रसाद जी, ये बताइए कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? यहाँ तो 10 वर्ष हो गया। अच्छा। अभी चुनाव में कौन पार्टी आपको बेहतर लगती है? भाजपा का, सब बता रहे हैं, भाजपा का सबसे बढ़िया पार्टी है। क्यों? अरे काम करती है, तमाम राशन वगैरह सड़क कर गए। हाँ। Has the quota will end if Modi comes back to power threat had any effect at all on the voter? This region, Eastern Uttar Pradesh, is the litmus test of that campaign. But should the BJP be overly worried? Remember in 2019, when the BSP and Samajwadi Party were working together, even then the Bharatiya Janata Party had managed to corner a lion's share of all the reserved seats across Uttar Pradesh. This time around, speak to the voter. Has the caste, the 5 castes that the Prime Minister spoke about, of youth, of farmers, of women and of Labharthis, managed to overcome the traditional caste divide and caste voting pattern? With video journalist Gopal Dutt Sharma and Rashad in Gorakhpur, Padmaja Joshi for Times Now.